हे गाइस, वेलकम टू मार्केट वेज। और आज फिर से एक बार नए वीडियो में आपका स्वागत है। और चलिए डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो कल के मार्केट के अंदर क्या कुछ रहा और आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी जो है वो किस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर हम कल का चार्ट देखें तो कल के मार्केट के अंदर एक्चुअली जो है कुछ लोगों को ट्रैप किया गया है। ठीक है, ट्रैप इन सेंस जो डेली ट्रेडर्स होते हैं, जो डेली मार्केट के अंदर अपना जो है ट्रेड लेते हैं, उनको मार्केट ने कल फंसाया था। किस तरह से फंसाया था, चलिए उसका डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपने कल देखा है, कल का वीडियो देखा था, तो मैंने कहा था कि ये जो छोटी सी कैंडल जो आई है, न्यूट्रल कैंडल है, ये किसी भी प्रकार से जो है वो बेरिश कैंडल नहीं है, ये भी एक तरह से बुलिश कैंडल है। बिकॉज कि उससे पहले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस थी उसके ऊपर ही ये क्लोज हुई। तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर आपको एक बड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप मेरा ये कल का वीडियो चेक करेंगे 22 अप्रैल का, तो आप देखेंगे कि मैंने यही कहा था कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। और देखिए फाइनली प्राइस जो है वो एक हैमर के तरह से क्लोज हुई है। ठीक है, तो अभी अगर आप इसको थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट में चल के देखते हैं मार्केट के अंदर कि कल उसने मार्केट ने किया क्या। देखिए, ये वो जगह है। तो मैंने ये कहा था कि प्राइस जो है एक दिन का पहले का जो हाई था यहाँ क्लोज हुई थी। देखिए होता क्या है कि मार्केट के अंदर जब बुलिश मार्केट होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपके फ्रेम में ले आता हूँ। देखिए, मार्केट डायरेक्ट ओपन ही यहाँ हुआ, 24,350 के ऊपर ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल बनी। फर्स्ट कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसके बाद में इसके ऊपर की तरफ कोई फॉलोअप कैंडल नहीं है। फॉलोअप कैंडल मतलब जब मार्केट को डायरेक्ट ऊपर जाना होता है तो सेकंड कैंडल जो है या थर्ड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर बनती है। ठीक है, और क्लोजिंग भी ऊपर होती है। लेकिन यहाँ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे लोगों को फंसाया गया। फर्स्ट कैंडल के बाद में सेकंड एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी। इस कैंडल को देखे कि चलो गैप अप हुआ है, मार्केट अपसाइड है। एक ये भी हैमर की जैसी फर्स्ट कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी। कुछ लोग जल्दबाजी के अंदर 9.15 9.20 के ऊपर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं ताकि फटाफट से ऊपर जाए मार्केट और निकल भी जाए। तो यहाँ पे वो ट्रैप हो गए। थर्ड कैंडल के अंदर जो है वापस रेट, फिर नीचे। यहाँ पे एक बार फिर से मार्केट ने दिया है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर भी ट्रैप हुए होंगे। और उसके बाद में देखिए मार्केट जो है कंटिन्यूस नीचे की तरफ आता गया। तो जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली वो सारे लोग ट्रैप हुए, मार्केट नीचे की तरफ गया। सबके स्टॉप लॉस, क्योंकि जो यहाँ पे एंट्री ले रहा है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा। ठीक है, तो इस कैंडल के नीचे तो सबके स्टॉप लॉस हिट करता गया। मार्केट वापस यहाँ पे, क्योंकि एक सपोर्ट था तो थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, एक बार फिर से मार्केट नीचे गया। तो फाइनली हुआ क्या कि मार्केट जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वहाँ पे मार्केट आया उस जगह, क्योंकि वो मैंने कहा था ना उससे नीचे नहीं जाएगा। बुलिश मार्केट की एक खासियत होती है कि वो पिछले दिन का जो क्लोजिंग होता है उसके नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ जाता है तो इमीडिएटली बाउंस करता है। तो देखिए यहीं पे एग्जैक्ट मार्केट टच करने आया। अगर हम देखेंगे तो इस जगह पर टच हुआ मार्केट, और उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे वापस अप साइड ही ऊपर की तरफ चला गया। तो ये बुलिश मार्केट है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जो लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे वाले जो, तो वो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद मार्केट नीचे जाता है, सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, सबके यहाँ पे लॉस दिखना स्टार्ट होता है, तो वो लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। जो कुछ लोग हैं तो कुछ होल्ड करते हैं, तो वो और मार्केट यहाँ थोड़ा स्क्वीज करके उनको भी यहाँ से एग्जिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वहाँ से पिछले दिन के क्लोजिंग के बाद में उससे नीचे नहीं गया, वहाँ से मार्केट वापस धीरे धीरे हाई हाई करता हुआ अपसाइड के अंदर चला गया। कैंडल रेड क्यों बनी है, क्योंकि जो इसका हाई था, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जा पाया था। ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन ठीक है वो देखते हैं अभी नेक्स्ट टाइम के अंदर भी कि उसके लिए क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर नहीं गया मार्केट, फाइनली इसके नीचे जाकर के क्लोज रहा। इसलिए जो आपको डे की कैंडल दिख रही है वो आपको रेड कैंडल दिख रही है। ठीक है, तो आप जब अपन देखेंगे, क्योंकि हाई जो डे हाई था उसके अगर जब प्राइस ऊपर नहीं जाती है तो वो अगर इससे ऊपर चला जाता, ठीक है, इस कैंडल के अगर ऊपर चली जाती प्राइस, तो वो हमें हैमर जो है वो ग्रीन देखने को मिलता है। लेकिन ओपनिंग से नीचे रहा इसलिए वो कैंडल रेड देखने को मिली है। लेकिन देखिए मार्केट नीचे आया और इस कैंडल के बाद वापस धीरे धीरे ऊपर चला गया। और क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ले चुका था सॉरी, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी।
यहाँ पे भी देखिए एक बार रेजिस्टेंस का किया, लेकिन रेजिस्टेंस को एक तरह से रीटेस्ट करके प्राइस उसके ऊपर क्लोज हुई है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अभी के लिए क्या सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी का सिंपल है। निफ्टी के अंदर मार्केट जो अभी सिचुएशन है उसमें ये लग रहा है कि हाँ, ये क्योंकि रेजिस्टेंस है तो एक शायद एक या दो कैंडल यहाँ पे रेड बन सकती है, रेड, या यहीं पे मार्केट रह सकता है। बिकॉज कि एक तो एक्सपायरी भी होने वाली है, फ्राइडे का डे भी होता है, वो मोस्ट ऑफ ड्राई डे की तरह होता है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम पास कर ले। मार्केट इससे नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। अगर देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रॉपर उसके हिसाब से समझाता हूँ, ग्राफ के हिसाब से। देखिए ये कुछ लाइन्स है, ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं, इसको कंफ्यूज मत होइए। देखिए मेरा इसमें सिंपल सा व्यू है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, यानी कि अभी यहाँ पे और कल की डेट में मान लो मार्केट इससे नीचे आता है, बिकॉज की दो लगातार कैंडल बनी है, कुछ बायर्स यहाँ पे थकावट भी आ जाती है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो हो सकता है जैसे मैंने कल भी बोला था कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ तक 23,800 तक एक बार वापस आ सकता है। बिकॉज आप देखिए मतलब यहाँ से लेकर के प्राइस यहाँ तक डायरेक्ट गई है, कहीं रेस्ट नहीं किया प्राइस ने, सीधा गया है। तो एक छोटा सा करेक्शन अभी बन रहा है, एक डिप बन रहा है, वो हो सकता है कि 23,800 तक हो या 23,300 तक हो, एक करेक्शन बनता है। ठीक है, वो फाइनल करेक्शन होगा आई थिंक मार्केट में, उसके बाद मार्केट किसी को मौका नहीं देगा ऊपर जाते समय। या ये हो सकता है कि मार्केट जो है एक दो दिन यहाँ पे टाइम पास करे। देखिए फर्स्ट सिनेरियो बना देता हूँ कि यहाँ तक मार्केट जाए और उसके बाद में अपसाइड जाए, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। अपन सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट जो अभी चल रहा है इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करे और रेड जो ये कैंडल जो लाइन मैंने मार्क की है यहाँ तक मार्केट जाए और उसके बाद में इसको रीटेस्ट करे, तो 24,200 तक करेक्शन करके उसके बाद ऊपर जा सकता है। दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि यहीं पे इसी जगह पे मार्केट जो है अभी एक दो दिन टाइम पास करने के बाद में ऊपर की तरफ जाए। ये तीन कंडीशन ऊपर जाने की है। ठीक है, नीचे जाने के लिए मैंने आपको दो करेक्शन बताए, एक यहाँ तक जाकर के मार्केट वापस आएगा, या जो है मार्केट यहाँ तक आ सकता है, या फिर इमीडिएटली अभी जो प्राइस चल रही है उसी में एक दो दिन के अंदर नीचे यहाँ तक आकर के वापस ऊपर जाए। तो देखिए मैं बार बार ऊपर जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी पैटर्न ऐसा बना हुआ है, पैटर्न डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है और मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी दिन तक मार्केट ने टाइम पास कर लिया है, काफ़ी बैड न्यूज़ वगैरह मार्केट ने फेस की है, तो उसके बाद में अब ज़्यादा जो चांसेज हैं वो मतलब 80% जो चांस है वो मार्केट के अपसाइड जाने के। 20% हमेशा आप मान के चलिए कि कुछ भी अनसर्टन न्यूज़ वगैरह आ सकती है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। सारे जब ऐसे कुछ न्यूज़ आती है तो सारे इंडिकेटर, सारे टेक्निकल सब फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई हमेशा हमें अपने को तैयार रखना है। उसी के लिए मार्केट में स्टॉप लॉस नाम की चीज़ बनाई गई है, तो वो हमेशा हमें रखनी है। हम एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा होगा, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट ऐसा ही होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तीन पॉसिबिलिटी जो आपको बताई है, मैं इनके वापस एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए जो रेड मैंने बताया, रेड लाइन वो ये है कि मार्केट यहाँ पे एक दो दिन रुकने के बाद ऊपर जाए। ठीक है, जो ब्लैक कर देते हैं इसको, क्लियरली दिखेगा। देखिए ब्लैक लाइन जो मैंने बताई है वो है कि मार्केट यहाँ से सीधा अपसाइड गया है, अभी भी थोड़ा और ऊपर तक करीब 24,800 तक जाए और उसके बाद में करेक्शन लेकर के फिर ऊपर जाए। ब्लू लाइन जो मैंने मार्क कर रखी है, इसको थोड़ा जूम करके दें। ब्लू लाइन इज़ कि मार्केट अभी अगले दो दिन तीन दिन के अंदर वापस एक बार 23,800 तक आए, या थोड़ा नीचे और भी आ सकता है 23,300 तक, और उसके बाद में अपसाइड की तरफ जाए। तो ये तीन पॉसिबिलिटी अभी प्रेजेंट के अंदर मार्केट के अंदर लग रही है। तीनों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने प्रॉपर जो है स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट में अगर आपने कुछ पोजीशन है तो उसमें हमें रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द निफ्टी व्यू। और बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो निफ्टी से भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, अभी फार्मा के अंदर जो है कल की डेट में अच्छा मूव देखने को मिला। ठीक है, तो सेक्टर हैं जो अब सपोर्ट करते जा रहे हैं। आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर ने अभी कल काफ़ी अच्छा मूव दिया है। तो मोस्ट ऑफ देखिए जब बुलिश मार्केट होता है तो कोई ना कोई सेक्टर आगे आके खड़ा हो जाता है और मार्केट को ऊपर लेके जाता है, जैसे कि कल आईटी लेके गया। तो इस तरह से कोई ना कोई सेक्टर है जो मार्केट जब अच्छा होता है तो वो मार्केट को सपोर्ट करते हैं और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता रहता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल निफ्टी के लिए इतना ही। नेक्स्ट के लिए चलिए देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में हो सकती है। तो चलिए
अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे लिए मार्केट में अभी दो नई क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पहले जो मैंने कल आपको दो अपॉर्चुनिटी बताई थी, मैंने कहा था रिलेटेड जो सेक्टर है, रिलेटिव सेक्टर में काफ़ी अच्छे मूव आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। और ओबराई रिलेटिव मैंने आपको फर्स्ट सजेस्ट किया था। देखिए ये रजिस्टेंस के अभी पास में है, बना हुआ है। और कल की डेट का अगर आप देखोगे तो एक न्यूट्रल कैंडल है। मैं वापस बोल रहा हूँ, न्यूट्रल कैंडल को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि कैंडल का कलर है वो रेड है, कलर से मतलब नहीं है। एक दिन पहले का जो क्लोजिंग है 1700, उससे नीचे मार्केट नहीं गया, यहाँ ये स्टॉक नहीं गया। तो अब अगर रियलिटी सेक्टर अगर चल पड़ता है, अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ, चल ही रहा है बिल्कुल, लेकिन एक 1% जो कंडीशन थी उसके लिए कि वापस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो देखिए पॉसिबिलिटी सिंपल सी है, यहाँ से एक दो दिन ये टाइम पास करे और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। या सेकंड पॉसिबिलिटी मैं आपको इसके अंदर भी बता देता हूँ कि यहाँ तक मूव आ चुका है, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, और मार्केट यहीं से शार्प कल की डेट में आने वाले टाइम में इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। तो इस तरह से हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये एक कल मैंने आपको स्टॉक बताया था, ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, वो था प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज देखिए कल जो क्लोजिंग था उसी के ऊपर गया, करीब 1357 के आसपास का हाई लगाया और कल जो है 1323 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये भी सेम है कि देखिए यहाँ तक एक बार वापस रीटेस्ट कर सकता है 1260 के आसपास और फिर ऊपर जाना। तो टारगेट्स जो बताए हैं वो आ जाएंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है। अच्छा मार्केट है तो टारगेट भी आ जाएंगे, बस हमें एंट्री का ध्यान रखना है। अगर आपको इस तरह से कुछ एंट्री लेनी है तो करीब 1270 के आसपास हमें एंट्री बनानी चाहिए, ठीक है। तो 1270 एक बढ़िया लेवल है जहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलिए देखते हैं अभी के लिए क्या। तो आज के लिए हमें किस पे ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी जो है एक स्टॉक मैंने देखा है और मैं स्टडी कर रहा था। दिस इज़ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट जो है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। देखिए अगर आप इस स्टॉक को कंटिन्यूस देखेंगे, ठीक है, तो एक अच्छा खासा मूव जो है ये स्टॉक ने पहले दिया था, ठीक है। मतलब ये जो मार्केट क्रैश हुआ था, फॉल हुआ था, उससे पहले यहाँ तक मार्केट ये कृष्णा इंस्टीट्यूट आराम से अपसाइड ही जा रहा था। मार्केट के करेक्शन के अंदर इसने भी साथ में करेक्शन दिया, ठीक है, और फिर वापस स्टॉक जो है अपसाइड गया। फिर हो सकता है यहाँ से निकल जाता, लेकिन अभी फिलहाल ये क्या था कि ये जो टैरिफ वार का जो सिचुएशन थी उसके अंदर ये मार्केट वो एक बार वापस स्टॉक यहाँ तक आया था करीब 528 पे, और अब धीरे धीरे जो है ये स्टॉक वापस अभी 690 के आसपास अभी इस प्रेजेंट के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे तो 4 पॉइंट बनते हैं, 1 2 3 और 4, फोर्थ में इसने ब्रेकआउट किया। और मेरे अगर वीडियो आप कंटिन्यू देखते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे थर्ड में थोड़ा विश्वास कम होता है, लेकिन फोर्थ के अंदर मेरे को काफ़ी कन्विक्शन रहता है कि हाँ यहाँ से अब ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको फिबोनाची भी लगा के आपको दिखाऊँ यहाँ से, ठीक है, फिबोनाची टूल्स भी अगर अपन यहाँ पे लगा के देखते हैं तो देखिए जब मार्केट, अगर आप फिबोनाची को समझते हैं तो देखिए स्टॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर फिबोनाची मैंने लगाया है तो देखिए ये जो करेक्शन था ये एग्जैक्ट 61% पे था। आप देखिए मतलब 61%, और जो कि सबसे हेल्दी माना जाता है कि यहाँ तक डीप करेक्शन होता है, इसके बाद अगर नीचे आता है स्टॉक तो फिर वो करेक्शन बोलते हैं। ये हेल्दी करेक्शन है 61% या 51% पे। 51 पे देखिए काफ़ी दिनों तक स्टॉक ने होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली एक 61 के ऊपर डिप मार के जस्ट मार्केट ऊपर चला गया था। तो ये एक हेल्दी करेक्शन था और यहाँ से ऊपर जाने का साइन है कि मार्केट ये जो स्टॉक है ये बुलिश स्टॉक है, 61 से ऊपर निकल गया है परसेंटेज के अंदर, इसको परसेंटेज टर्म में तो अपन ले सकते हैं। तो जस्ट मिनट, तो देखिए ये फिब के हिसाब से भी जो है, टूल्स के हिसाब से भी ये दिखा रहा है कि ये अपसाइड जाना चाहता है, ठीक है। मैं एक बार ये जो लाइन्स है सारी हटा देता हूँ फॉर कंफ्यूजिंग पर्पज़, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अभी इसमें हमें अगर एंट्री कुछ प्लान करनी है या देखना है स्टॉक को स्टडी के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि 670 के आसपास स्टॉक एक बार वापस आएगा तब इसमें एंट्री बनानी चाहिए, और आने वाले टाइम के अंदर करीब 850 के आसपास के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और
बहुत सारी चीज़ें होती है फ्रेंड। अगर मैं आपको इसमें एक पैटर्न दिखाऊं कि एक पैटर्न ये भी बन रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर जो बहुत ही कॉमन पैटर्न है, ठीक है, बुलिश पैटर्न बोलते हैं, तो वो इसके अंदर दिख रहा है। हालांकि टेक्निकल में सिखाया जाता है कि जो आपको ये पैटर्न है वो बॉटम पे देखना चाहिए, तो बॉटम पे ही मोस्ट ऑफ ये जब इतना स्टॉक रैली दे चुका है, वापस करेक्शन है, तो हम इसको एक तरह से बॉटम की तरह देख रहे हैं, तो उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो फिलहाल के लिए अच्छे लेवल पे स्टॉक है। बस थोड़ी सी एंट्री अगर हमें नज़दीक मिलती है 670 के आसपास, क्योंकि 20 पॉइंट अभी ऊपर है, यहाँ पे एंट्री मिलती तो वी आर वेरी सेफ, क्योंकि उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस बस इस कैंडल के नीचे होगा, जो कि करीब 658 या 55 के आसपास है। तो 670 पे एंट्री लेकर के हम लोग जो है वो करीब 660 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके सेफ एक प्लेइंग के साथ में इसमें ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ से सिर्फ 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन जो अपसाइड के मूव के जो चांसेस रहेंगे, यानी कि वो करीब करीब आप देखिए कि इसमें 180 पॉइंट के आसपास का हमारा इसमें रिवॉर्ड हो सकता है। तो रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक बहुत ही बढ़िया रहेगा। 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस और 185 पॉइंट का हमारा जो है रिवॉर्ड रहेगा। तो फ्रेंड्स 850 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं इस स्टॉक में, अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है तो, ठीक है। और 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग डाल करके इससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल के लिए नेक्स्ट स्टॉक। दिस इज बजाज। ओके, सो देखिए नेक्स्ट जो है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के अंदर अगर मैं आपको वीकली पे लेके जाना चाहता हूँ, इसकी स्टडी में अगर आप देखेंगे तो आपको वीकली के अंदर बड़ा अच्छा सा इसमें व्यू देखने को मिलेगा। रीज़न बिहाइंड दैट कि हम इन्वेस्टमेंट जब सोचते हैं तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए नहीं सोचते हैं, हम थोड़ा सा लॉन्ग पर्पज़ के लिए सोचते हैं। तो अगर आप देखेंगे बजाज फिनसर्व के अंदर एक ये जो पैटर्न है, ठीक है, इसको वैसे हम फ्लैग एंड पोल आप बोल सकते हो। जब स्टॉक नीचे से आता है तो इस तरह का एक फ्लैग टाइप बनाया है इसने, और फ्लैग एंड पोल के अंदर फ्रेंड्स जो टारगेट मिल रहा है वो लगभग 3000 का टारगेट मिल रहा है। ये टेक्निकल तरीके से टारगेट निकलता है, तो मैंने क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में अभी जाके नहीं समझाऊंगा आपको, लेकिन 3000 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल रहा है। वीकली अगर आप देखेंगे, देखिए वीकली के अंदर इसका ब्रेकआउट हुआ है, आप देखेंगे अगर तो इस लेवल का एक तरह से जो कप टाइप का पैटर्न है, हालांकि ये कप नहीं है, तो उसका पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ है, और फ्लैग एंड जो पोल है उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो फ्रेंड्स इस टाइम क्यों अच्छा स्टॉक है लेने के लिए, रीज़न इज़ दैट कि अगर मैं इसमें आपको रिस्क एंड रिवार्ड का पोजीशन दिखाऊं, रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से, तो देखिए अगर हम इस जगह पे एंट्री बनाते हैं तो हमारा रिवॉर्ड कितना है, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बस इस कैंडल के नीचे होगा। जो वीकली ये कैंडल है, देखिए इस कैंडल, ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस जो है करीब 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस और रेशियो जो है इसका, रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो 13 का रेशियो, 13 to 14, मतलब कि मैं 1 रुपया लगा रहा हूँ और 14 रुपये कमाने के अगेंस्ट में, तो बहुत ही बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड है। नॉर्मली मार्केट में लोग 1/3 या 4 के लिए ट्राई करते हैं, ये 13 के लिए, ठीक है। मतलब कि हमारा जो है करीब 700 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है, जो पॉइंट का टारगेट मिल सकता है हमें, और साथ में सॉरी आई थिंक 2100 है ना, 3000, तो 900 पॉइंट का हमें यहाँ पे जो है हमारा रिवॉर्ड मिल सकता है। और करीब करीब 70 पॉइंट या हम 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं ना सेफ्टी पर्पज से, तो कोई इशू नहीं है। मतलब आप 1/10 पे खेल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। बट इन्वेस्टमेंट कितना भी अच्छा हो, फर्स्ट हमें स्टॉप लॉस वगैरह हमारे सिस्टम में प्लान होने चाहिए। सेकंड, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, मेरे कहने से, मेरे वीडियो को देख के, मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर के कोई भी प्रकार का हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। ये मेरी स्टडी है, मेरी स्टडी के हिसाब से मैं अपने ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, लेकिन मेरी स्टडी पे आपको अपने ट्रेड प्लान नहीं करना है। आप अपने ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद में ही आप प्लान कीजिए, ठीक है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क कैरी करता है, और जब भी हम कोई रिस्क कैरी कर रहे हैं तो हमारे एक्सपर्ट जो हैं उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए। तो मेरी जो टेक्निकल की जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं अपने आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्टडी देखिए कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो और अभी तक जो भी मैंने स्टॉक दिए हैं, आई थिंक वो मार्केट में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो
आप पुराने मेरे वीडियो देखिए और उसकी डेट चेक कीजिए, आज की डेट चेक कीजिए और देखिए कि जो मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे, जो स्टडी बताई थी, क्या वो काम करती है नहीं करती है। कोई भी वीडियो उठाइए और आज का प्रेजेंट वीडियो उठाइए और देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ स्टडी रियल में वर्थ करती है तो फिर आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट मुझे उस तरह का मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए मार्केट वाइज नरेंद्र के साथ में और मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।